नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज आर पांचा और आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ के बारे में। एक बात तो आपने सुनी होगी, जो चीज सबसे बड़ी मजबूती होती है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और आज हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी ताकत युवा है, यूथ है, और वही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है, या फिर कहे तो बनाया जा रहा है। पूरे विश्व को पता है कि भारत का युवा विश्व का सर्वश्रेष्ठ युवा है। जैसा कि 2009-10 में अमेरिका के राष्ट्रपति तक ये बयान दिया करते थे कि यदि भारत के युवा मुझे मिल जाए तो मैं विश्व पर राज कर सकता हूँ, क्योंकि भारत के युवाओं की एनर्जी और मेरे हथियार दुनिया को जीतने के लिए काफी है। और वहीं बराक ओबामा से पहले प्रधानमंत्री रहे जॉर्ज बुश ने कहा था, अमेरिका वासियों पढ़ना सीख लो, नहीं तुम्हारी नौकरियां भारतीय खा जाएंगे। और यही कारण है कि आज भारत आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाला देश है। भारत के युवा सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं और सबसे ज्यादा किसी भी ब्रांड का देखें, गूगल का सीईओ भी भारत से है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वो भी भारत से है। ऐसी कंपनियां भारत के ही लोग चला रहे हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनोवेशन भी भारतीय कर रहा है। अगर वह कंपनी दूसरे देश की है वो बात अलग है, परंतु क्या हुआ कि भारत मजबूत हो तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो पूरा दुनिया ने, पूरे विश्व ने, अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से, अपने सलीके से भारत के युवाओं को बर्बाद करने का एक जाल बिछाया। उस जाल का नाम नेट है, इंटरनेट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारत के युवाओं को सर्वाधिक भ्रमित किया गया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते हैं एल्गोरिदम से, और ये एल्गोरिदम करते हैं कैलिफोर्निया में बैठे कुछ आईटी इंजीनियर्स, जो ये तय करते हैं कि हमारे भारत के युवा क्या देखेंगे, किस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे, किस चीज से प्रभावित होकर अपनी जीवन शैली को तय करेंगे, बनाएंगे, निर्धारित करेंगे। उनको वही चीज दिखाई जाती है जो उनको बिगाड़ सके। इसी मामले में कुछ वक्त पहले एक केस सामने आया था, जब इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग पर इल्जाम था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से उन्होंने युवाओं के सामने अश्लीलता पेश की है। अश्लील कंटेंट उन्होंने भर भर के दिखाया है और उन्होंने इस बात पर माफी भी मांगी, परंतु क्या फायदा उस माफी का। अब तो जो अश्लील कंटेंट परोसने वाले थे वो स्टार बन चुके हैं और उनके पीछे जुड़ चुके हैं युवा। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको भी पता होगा कि जो आपके रगों में खून बहता है, जो आपका डीएनए है, वो अपनी याददाश्त रखता है, वो अपनी पहचान रखता है, वो अपने अंदर की वो सारी ताकतें, वो क्षमताएं रखता है जो उनके पूर्वज उन्हें छोड़ कर गए थे। परंतु जो चीज युवाओं को सिखाई गई, बताई गई, थे तो आक्रांता, महान थे तो ये लुटेरे, और हमारे पुरखों ने तो हार मानी, हमेशा हारते रहे और सर झुका के रहे, जो कि झूठ था। परंतु ये भी इतिहासकारी जो उन पर थोपी गई युवाओं पर, वो बहुत गलत थी और इसी वजह से भ्रमित हुआ भारत का युवा। क्योंकि वर्तमान में युवा विजनलेस है, कोई विजडम नहीं है, कोई उनके पास ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसके लिए वो जी सके। भ्रमित है युवा। क्यों है भ्रमित? भ्रमित होने का कारण है जो तुम्हारा डीएनए कहता है कि तुम बहादुरों की, वीरों की संतान हो, विद्वानों की संतान हो। तुम्हारे पूर्वज इतने बड़ी रिसर्च करके, इतना बड़ा ज्ञान इकट्ठा करके इस देश को, इस सभ्यता को, इस भारत को विश्व की सबसे उच्च स्तर की सभ्यता बनाया था, उच्च स्तर का देश बनाया था। उन बुजुर्गों को नीचे दिखा के भारत के युवाओं को बताया गया वो कुछ नहीं थे, वो हमेशा हारे और झुके, सर झुका कर रहे, जबकि ऐसा नहीं था। डीएनए कहता है हम बहादुर थे, हमारे पूर्वज बहादुर थे, और इतिहासकार हमें सिखाते हैं कि वो हरोकड़े थे, वो हारे थे। जब ये दोनों बात एक दूसरे से सिंक नहीं करती, जो डीएनए कह रहा है और दिमाग में डाला जा रहा है, डीएनए और दिमाग की जब बातें एक दूसरे से सिंक नहीं करती, तब जाकर व्यक्ति भ्रमित होता है। और इसी भ्रम में हमारा देश का युवा जी रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक तो सोशल मीडिया का ट्रैप, जो विदेशी ताकतों द्वारा उनके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें भरी जा रही है। दूसरा, इतिहासकारों द्वारा सिखाया गया, बताया गया वो झूठ जो उनको भ्रमित किए जा रहा है। और अब आ जाती है सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, युवा जिन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं वो जिम्मेदार लोग,
सरकारें, प्रशासन और तंत्र तो बहुत बाद की चीज है, ये हमसे तय होता है। हम बनाते हैं सरकारों को, हम वोट देते हैं, परंतु वो वोट डालने वाले नागरिक, वो वोट डालने वाले देश के युवा किस विजन के साथ जी रहे हैं, वो निर्भर करता है कि देश की हालत क्या रहेगी। और युवाओं को बर्बाद करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि वो जिन्हें फॉलो करते हैं, वो जिन्हें अपना आइडल मानते हैं, जिन्हें अपना स्टार मानते हैं, वो क्रिकेटर्स, वो एक्टर्स, उनको क्या परोसते हैं? ड्रीम 11, 49 रुपए में आप करोड़पति बन सकते हो, ठंडा पियो, कोको कोला, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ये चीजें ये पिलाते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, सट्टा खेलना सिखाते हैं, विमल पान मसाला खाओ, जुबा केसरी हो जाएगी। क्या है जुबा केसरी? क्या कैंसर, आप कैंसर इंजेक्ट कर रहे हो बच्चों में, हड्डियां गला रहे हो बच्चों की मानसिकता को, इतना भ्रमित कर रहे हो कि आप 49 रुपए में करोड़पति बन जाओगे। आप सट्टा खेलना सिखा रहे हो, आप नशे की लत डाल रहे हो युवाओं में, आपको ये लोग भगवान मानते हैं, आपके पीछे ये जान न्यौछावर करते हैं, और आप क्या देते हो उनको? बस कुछ पैसे में बिक कर ये ऐड। जो युवा अपनी मानसिकता को आपके आधार पर तय करता है, आप चाहो तो इनको बहुत अलग दिशा, बहुत नई दिशा, एक विजन दे सकते हो, पर आप देते हो तो बाजार द्वारा बताया गया निर्देश, और उस निर्देश के द्वारा उन पर थोपी गई एक चीज। बाजार जो कहता है आप वो बताते हो, और आप जो बताते हो वही देश का युवा मानता है। तो विदेशी संस्थाओं द्वारा कंट्रोल की जा रही एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम के माध्यम से सोशल मीडिया चल रहा है, वो युवाओं को भटका रहा है। और दूसरा, भारत को सिखाया गया, पढ़ाया गया गलत इतिहास, जो उनको भ्रम में डाल रहा है, और युवाओं को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले ये सेलिब्रिटीज, ये एक्टर्स, जो उनको पूर्णतः बर्बाद कर रहे हैं, ये जिम्मेदार है इस भारत की बर्बादी का। और जिस दिन युवा इन सब चीज से बाहर निकल आया, हम 150 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं और सबसे युवा देश है यार हम भारत। आज भारत को सबसे चीपेस्ट लेबर देने वाला देश माना जाता है। हमारी पहचान इसी तौर पर है विश्व में। अभी आईफोन 70 प्रो लॉन्च हुआ और हम भिखमंगों की तरह उस फोन के पीछे पड़ गए, लोन पे, किस्तों पे निकलवाने के लिए बस हमें वो फोन चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटियों द्वारा हमारे दिमाग में इंजेक्ट कर दिया गया है। पर आपको मालूम नहीं होगा, वो स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया, वो खुद भारत आकर कैची धाम रहकर अपनी मानसिकता को मजबूत कर गया। उसकी जीवन का सबसे बड़ा सूत्र भागवत गीता है। और जिस दिन ये आईफोन के लिए पागल हो जाने वाले युवा खुद को समझ जाएंगे, जिस तरह हनुमान जी अपनी ताकत को भूले हुए थे, जामवंत जी ने याद दिलाया था, इस तरह जिस दिन इनको अपनी ताकत याद आ गई, वो आईफोन 17 नहीं खरीदेंगे, 17 आईफोन जैसी मजबूत कंपनियां खड़ी कर देंगे। बस जरूरत है तो हमारे देश के युवाओं को जागकर अपनी क्षमताएं पहचान कर काम करने की, और इस जो ये ट्रैप बिछा रखा है इससे बाहर निकलने की। और ये सब चीजें तभी होंगी जब भारत का युवा भारत से प्यार करेगा, और भारत से प्यार करने वाली राष्ट्रवादता को बर्बाद करने लिए जॉर्ज सोर्स जैसे व्यक्ति करोड़ों की फंडिंग देकर भारत में अलग अलग संस्थाएं इंजेक्ट कर चुके हैं और उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं से, ऐसे उद्देश्यों से, ऐसे इतिहासों से, ऐसे सेलिब्रिटीज से और ऐसी सोशल मीडिया एल्गोरिदम से निकलकर आपको खुद कुछ करना होगा। क्यों ना हम खुद के ऐप बनाएं, खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं, खुद के फोन बनाएं, क्योंकि हमारा खुद का सर्वर हाउस अमेरिका में है। अमेरिका हमारे सारे डेटा चोरी करता है और हमारी दिमाग को मॉड्यूल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है, मार्केटिंग तरीके डिजाइन करता है, और उन्हीं में फंसकर हम लगातार एक लूप में चले जा रहे हैं और देश को एक गर्त में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ कि मैं जितनी भी IITs है वहाँ पढ़ने वाले मेधावी छात्र, जिनको अमेरिका और दूसरे देश बड़े पैसे पर उठा ले जाते हैं या अपनी कंपनियों में हायर कर लेते हैं, जो नए छात्र हैं IITs में, उनको उनसे संपर्क करूंगा और उनसे
अपने सोशल मीडिया ऐप बनाने की, अपने फोन बनाने की, अपने गैजेट्स बनाने की, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें, कपड़े और जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की, वो हम खुद की बनाने का मैं उनसे अपील करूंगा। उनके सामने एक प्रोजेक्ट पेश करूंगा। ये एक तरह का मिशन रहेगा भारत के लिए कि उनको यहीं भारत में रोककर उनसे वो बेहतरीन चीज़ें बनवाई जाए जो कल को अमेरिका या और देश बनवाएंगे, और फिर उन्हीं चीज़ों को हमें बेचेंगे, और उन चीज़ों का क्रेडिट और उनकी खोज का तरीका भी वो खुद क्लेम कर लेते, वो खुद रजिस्टर करा लेते। तो भारत के मेधा को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो मेधा पलायन हुआ है, जो अमेरिका और अन्य देश खरीद कर ले गए हमारे देश के दिमाग को, वो हमें बचाना होगा। जॉर्ज बुश की बात कि अमेरिका पढ़ ले वरना भारत के मेधावी युवा आपकी नौकरियों को आपको बर्बाद कर देंगे। अमेरिका पढ़ाया नहीं वो तो पता नहीं, पर वो मार्केट से अच्छा खेला, बाजारी स्ट्रेटजी से भारत के युवाओं को फंसाए रखा। आज भी अमेरिका के नासा में काम करने वाले 60% भारतीय है। वहाँ पर जितनी भी अचीवमेंट्स, जितनी भी बड़ी चीज़ें हो रही है, वो भारतीय कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस मुहिम को थोड़ा सपोर्ट करें कि मैं युवाओं से मिलूंगा और भारत के बड़े जितने भी लोग हैं, और भारत से मैं एक फंड रेज करूंगा, एक डोनेशन मांगूंगा, जिससे मैं इन जो IIT इंजीनियर्स हैं जिनको अमेरिका खरीद कर ले जाएगा, उनको भारत में रखूंगा, उनसे अपने ऐप्स बनवाऊंगा। जो अश्लीलता, जो गंदगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही है, उसको हम खुद बनाएंगे और खुद तय करेंगे कि एल्गोरिदम क्या रहेगी। मेधावी, प्रतिभाशाली, कलाकार, आर्टिस्ट, योग्य लोगों को हम उस पर जगह देंगे। कला होती है, नृत्य, एक्टिंग कला होती है, सारी चीजें कला का पार्ट है, और उसको अश्लील बना के जब प्रेजेंट किया जाता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको प्रमोट करते हैं, वहाँ बर्बादी आती है। इस बर्बादी से बचने के लिए देश का साथ दें और इस मुहिम का साथ बने, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के हर युवा तक पहुँचे। धन्यवाद। मेरा नाम था पंकज आर पांचाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।